हे गाइस, दिस इज़ आर एन लखेड़ा एंड वेलकम टू माय चैनल सुपर ब्रेन्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 1। तो वो केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है जिसका नाम है मैटर इन आर सराउंडिंग्स। तो हमने मैटर इन आर सराउंडिंग्स में पिछली बार हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था। मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप ये वीडियोस पहले देख लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टेम्परेचर, देयर आर 3 मेजरमेंट्स फॉर कैलकुलेटिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेजरमेंट्स होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है केल्विन, दूसरा सेंटीग्रेड और तीसरा होता है फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो मैं केल्विन क्या होता है? केल्विन होता है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जो हमारी एसआई यूनिट कौन सी होती है टेम्परेचर की, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे केल्विन। ठीक है, और इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरीज। केल्विन कहाँ यूज़ होता है? केल्विन स्केल जो होता है वो लेबोरेटरीज में यूज़ होता है। और सेंटीग्रेड की अगर हम बात करें तो जनरली यूज टू मेज़र बॉडी टेम्परेचर। जो सेंटीग्रेड होता है, यानी कि कॉमन लैंग्वेज में हम इसे सेल्सियस भी बोल सकते हैं, तो ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए काम आता है। और फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करें तो फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर्स में यूज़ होता है। ठीक है, और अगर आपको 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको सेल्सियस में +2 केल्विन जो सेल्सियस होगा, अगर आपको 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, आपको कहा है कि केल्विन में इसे कन्वर्ट करके दिखाइए, तो आप उसमें +273 कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 273 केल्विन। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई वैल्यू दी हुई है केल्विन में, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 373 केल्विन, तो उसमें से आप -273 कर देंगे तो आपका क्या आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन के बराबर। ठीक है, टेम्परेचर ऑन के स्केल इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। और अब हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। हम ये पढ़ेंगे कि हमारा जो हमारा मैटर का स्टेट है वो कैसे चेंज होता है ना। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। मैटर जो होता है हमारा 3 फिजिकल स्टेट्स में रहता है या हमें मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। ठीक है, अभी आपको आगे 2 और पता चलेंगे, पर अभी मैं आपको ये 3 ही बता रहा हूँ, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इनटू 2 वेज। आप ये जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है इनका, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनको आप चेंज कर सकते हैं इनका फिजिकल स्टेट। किस चीज़ से? उनके 2 मेथड्स होते हैं कि आप कैसे चेंज कर सकते हैं उनको। बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर दें, या तो ठंडा कर दें या गर्म कर दें, तो उसके मुताबिक आपका जो फिजिकल स्टेट होगा उस मैटर का वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि लिक्विड में अगर आप टेम्परेचर को लो कर देंगे तो वो फ्रीज हो जाएगा और सॉलिड बन जाएगा। वहीं अगर आप टेम्परेचर को हाई कर दें तो वो वेपर बन जाएगा, यानी कि गैस बन जाएगा। और बाय चेंजिंग द प्रेशर, आप प्रेशर को चेंज करके भी इनका फिजिकल स्टेट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि गैस को अगर आपने प्रेस किया, यानी ज़्यादा प्रेशर उस पर डाला, तो गैसेस क्या होती हैं? लिक्विड बन जाती हैं, पर उसके लिए आपको बहुत हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। जो हमारे चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है उसका इफेक्ट क्या होता है वो देखेंगे। सॉलिड टू लिक्विड चेंज, सॉलिड, अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि सॉलिड से लिक्विड चेंज कैसे होता है। ठीक है, द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस इज चेंज इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। अगर जब सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूज़न। ठीक है, मैं एक और बार बता देता हूँ, जब सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज होता है तो उसे हम मेल्टिंग या फिर फ्यूज़न कहेंगे। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट एंड चेंज इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है, क्या बनने के लिए? लिक्विड बनने के लिए, वो टेम्परेचर आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है, और इसका जो एग्जांपल है वो हम ये ले सकते हैं, द आइस मेल्ट एट
टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म लिक्विड। अब देखिए लिक्विड जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आपका फ्रीज होना शुरू हो जाता है, और जो हमारा बर्फ़ होती है, आइस होती है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होना शुरू हो जाती है। और अगर ये जो टेम्परेचर है वो माइनस में गया तो आइस मेल्ट नहीं होती, बल्कि वो जैसे लिक्विड होगा वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, मतलब फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, वो मेल्ट नहीं होगा फिर। पर अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है तो आइस मेल्ट हो जाएगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। जो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक फोर्स का, मतलब उनकी जो अट्रैक्शन है, उनकी फोर्स का जो अट्रैक्शन है उसका एक मेज़र होता है। उनके पार्टिकल्स के बीच में जो उनका फोर्स होता है ना, मतलब अट्रैक्शन होता है, मेल्टिंग पॉइंट उसका ही मेज़र होता है। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर हो जाएंगे। जैसे कि आप आइस है, आइस सॉलिड है, और मैंने आपको बताया कि सॉलिड में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब पार्टिकल जुड़े जुड़े रहते हैं। पर अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो वही पार्टिकल्स दूर होना शुरू हो जाते हैं, और वो दूर होके क्या बन जाते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स, और वो लिक्विड मैटर को फॉर्म करते हैं। लिक्विड टू गैस चेंज। अब इसी में हम पढ़ेंगे कि लिक्विड गैस चेंज में कैसे होता है, मतलब लिक्विड गैस में कैसे बनता है। तो द प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। जब आप लिक्विड को बॉईल करते हैं तो आपने ये देखा होगा कि जो लिक्विड है उसके वेपर उठने शुरू हो जाते हैं और वो एक गैस बन जाता है। कभी आप इसको करके देखना, एक यूटेंसिल में पानी लेना और उसके ढक देना और उसको बॉईल करना, ठीक है। आप अगर आप थोड़ी देर बाद उसको देखोगे तो थोड़ी देर बाद आपको दिखेगा कि जो प्लेट है जो हमने जिससे उसको ढका था उस पर आपको छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, और इसे ही हम कहते हैं वाटर वेपर। मतलब वाटर वेपर जो होते हैं वो ऊपर जाते हैं, पर ऊपर जाके वो कंडेंस हो जाते हैं और फिर से वो ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, जो कि हमें उस जो हमारी जो भी हम प्लेट रखते हैं जिससे भी हम ढकेंगे वहाँ पर वो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ऐसे इवेपोरेशन होता है और ऊपर जाके वो कंडेंस हो जाते हैं पार्टिकल्स। और अगर आप उसे इवेपोरेट करना चाहते हैं तो आप उसे गर्म कीजिए, वो अपने आप, अगर आप थोड़ी देर बाद देखेंगी तो वो इवेपोरेट हो चुका होगा, है ना, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो इवेपोरेट हो जाते हैं। लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स में पहले से ही काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए वो उनके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही, बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने से पहले ही इवेपोरेट होते रहते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं इसका ही। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल एंड चेंजेस रैपिडली इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब जो लिक्विड, जब हम बॉईल करते हैं लिक्विड को और जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस, अगर आपने पढ़ा हो, लिक्विड का एक बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ पर जो लिक्विड होता है वो रैपिडली गैस चेंज में, मतलब गैस में कन्वर्ट होने लग जाता है, उसके वेपर्स बनने लग जाते हैं, ठीक है, वो इवेपोरेट होने लग जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया, 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस। और मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 357 डिग्री सेल्सियस। इसको आपको याद रखना है, मैं दोबारा बताता हूँ। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस, मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट 357 डिग्री सेल्सियस। अब हम ये देखेंगे गैस टू लिक्विड चेंज। गैस लिक्विड में कैसे चेंज होती है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस और वेपर टू अ लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब जैसे मैंने आपको बताया, जैसे लिक्विड हमारा वेपराइज हुआ और ऊपर जो हमने प्लेट रखी थी उस यूटेंसिल पर, जो मैंने आपको यूटेंसिल वाला एग्जांपल दिया था, उसमें जो ऊपर प्लेट रखी थी हमने, वो उस प्लेट पर जाके जो हमारे वेपर्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और हमें वहाँ पर छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका वेपर टू लिक्विड चेंज, यानी गैस टू लिक्विड चेंज हो जाता है यहाँ पर। अभी देखो, लिक्विड से गैस चेंज हुआ, यानी लिक्विड जो है वो वेपर में बदल गई, फिर जो वेपर होते हैं दोबारा कंडेंस होकर लिक्विड में बदल जाते हैं, है ना। तो इसमें आपको दो चीज़ देखने को मिलती है यूटेंसिल वाले एग्जाम्पल में, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, ठीक है। तो जो प्रोसेस होती है जिसमें गैस लिक्विड में चेंज हो जाता है, जब वेपर ठंडे हो जाते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स बनती हैं, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। वो कूलिंग की वजह से ये सब होता है, कूलिंग की वजह से ये प्रोसेस होती है। ये तो आपने शायद बचपन से आप पढ़ते ही आ रहे हैं, बचपन से आपने पढ़ा भी होगा। कंडेंसेशन इज रिवर्स ऑफ बॉइलिंग और वेपराइजेशन।
बॉइलिंग का, और या फिर आप बॉइलिंग को वेपराइजेशन भी कह सकते हैं, उसका ही उल्टा होता है कंडेंसेशन। अब हम पढ़ते हैं लिक्विड टू सॉलिड चेंज, लिक्विड सॉलिड में कैसे चेंज होता है। ठीक है, ये हमारा आज लास्ट टॉपिक रहेगा, तो इसको पढ़ते हैं। लिक्विड टू सॉलिड चेंज कैसे होता है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड टू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। अब लिक्विड जो होता है वो कैसे चेंज होगा? लिक्विड को अगर आप कूल करेंगे और तो वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, फ्रीज होके वो क्या बनेगा? सॉलिड। अब जैसे आप देखते होंगे कि आपकी जो मम्मी होती हैं वो फ्रिज में क्या करती हैं? बर्फ़ जमाने के लिए रख देती है। जो ट्रे आती है ना बर्फ़ की, उसमें पानी रखती हैं और उसे फ्रीज़र में रख देती हैं। तो उसमें क्या होता है? फ्रीज उसको ठंडा करता है, उसको कूल डाउन करता है, और कुछ समय बाद हमें क्या दिखता है कि जो हमारी वाटर थी, जो हमने वाटर रखा था ट्रे में, वो अब बर्फ़ बन चुका होता है, यानी लिक्विड सॉलिड बन चुका होता है। तो ये प्रोसेस क्या होती है? इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड टू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ये भी आपने पढ़ रखा होगा। फ्रीजिंग मीन्स सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग का मीन्स क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन, यानी लिक्विड को सॉलिडिफाई करना, लिक्विड का सॉलिड बनना। फ्रीजिंग इज रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। फ्रीजिंग जो होता है वो मेल्टिंग का रिवर्स होता है, उल्टी प्रोसेस होती है मेल्टिंग से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा सॉलिड होता है, सॉलिड को अगर आप हीट करेंगे तो मेल्टिंग प्रोसेस प्लेस लेती है, जो कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है। और लिक्विड को अगर आप हीट करेंगे तो बॉइलिंग प्रोसेस टेक प्लेस, और लिक्विड जो होता है वो गैस बन जाता है। और गैस को अगर आप कूल करेंगे तो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है वो वो आता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, और जो गैस होता है वो लिक्विड बन जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। ठीक है, और जो लिक्विड है अगर आप उसको और कूल करेंगे तो फ्रीजिंग का प्रोसेस टेक प्लेस लेता है, मतलब फ्रीजिंग का प्रोसेस प्लेस लेता है, और जो लिक्विड है वो सॉलिड बन जाता है। ठीक है, ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ। मेल्टिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, बॉइलिंग के बारे में बता दिया, कंडेंसेशन के बारे में बता दिया, फ्रीजिंग के बारे में बता दिया। ठीक है, और अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जब सॉलिड को आप बिल्कुल हीट करेंगे, हीट करते जाएंगे, तो जो सॉलिड है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं सब्लिमेशन। मतलब लिक्विड से वो लिक्विड बनता ही नहीं है, गैस सीधा सॉलिड सीधा गैस बन जाता है, और इसी प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। और गैस अगर सॉलिड बन जाता है डायरेक्टली तो उसे भी हम सब्लिमेशन ही कहते हैं। मतलब वो लिक्विड स्टेट को स्किप करके सीधा गैस बन जाता है, और गैस लिक्विड स्टेट को स्किप करके सॉलिड बन जाता है, और दोनों ही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, अब जो मैं आपको कह रहा था कि अभी हमने 3 स्टेट्स पढ़े, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब 2 स्टेट और आते हैं, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इट इज़ सुपर एनर्जेटिक गैस। प्लाज्मा जो होती है वो एक बहुत ही एनर्जेटिक गैस होती है, बहुत गर्म होती है। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। इट इज़ अ सुपर कूल गैस, बहुत ठंडी होती है। इसको सत्येंद्र बोस और आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया बोस आइंस्टाइन। ठीक है, प्लाज्मा इज़ अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा जो है वो मैटर का फोर्थ स्टेट है, और वहीं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मैटर का 5th स्टेट है। पहला स्टेट कौन सा हो जाता है आपका? पहला स्टेट होता है सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस, और फिर आपका आता है प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लैटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।